तो अभी आप देख रहे हैं ट्रैम्प स्क्रैम्बलर 400X। तो इस वीडियो में इस बाइक का फुल फाइनल डिटेल रिव्यू हम आपको कवर करने वाले हैं। जैसे हम आपको बताएंगे इस बाइक का कितना मिनिमम डाउन पेमेंट कर सकते हैं इस बाइक को परचेज करने के लिए। अगर आप देखिए, ये देखिए, अगर आप 61,000 अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं तो आपको क्या ईएमआई बनेगा 12, 18, 24, 30, 36 एंड 42, 48 मंथ्स के लिए आपको क्या क्या ईएमआई पे करना होगा। अगर आप 61,000, ये देखिए 61,000 अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं तो अगर आप ये जो सेकंड डाउन पेमेंट है 99,200 रुपीज़ का, ये अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं तो आपको 12, 18, 24, 30, 36, 42 एंड 48 मंथ्स के लिए क्या क्या आपको ईएमआई पे करना होगा इस बाइक को परचेज करने के लिए। अगर आप लास्ट डाउन पेमेंट बताएं तो आपको देखिए 1,49,000 का है, तो उसमें आपको क्या ईएमआई पड़ेगा 12, 24, 36, 48, 42, 30, ये सब मंथ्स के लिए आपको क्या क्या ईएमआई पड़ जाएगा। एंड हम आपको इस बाइक का प्राइस भी बताएंगे। प्राइस जो आपको जीएसटी बढ़ गया है उसके बाद वाला हम आपको प्राइस बताएंगे। जीएसटी बढ़ने के बाद भी इस बाइक में जो ट्रैम है ना, वो प्राइस जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया, आपको प्राइस बढ़ने नहीं दिया गया। जो आपको पहले जो आपको इसमें 28% जीएसटी लगता था और 3% सेस जो लगता था, उसके बाद जो जीएसटी आपको रिफॉर्म आया जिसमें आपको 40% टैक्स लग रहा है, उसके बाद भी ट्रैम ने जो ये प्राइस जो है वो आपको मैच किया हुआ। पहले भी इतना ही प्राइस आपको लगता था, ये देखिए 3,25,833, वो अभी भी इतना ही प्राइस आपको लग रहा है 3,25,833 जीएसटी इंक्रीज होने के बाद भी। एंड हम आपको इस बाइक के थोड़े बहुत स्पेसिफिकेशन के बारे में भी बताएंगे। जैसे ये देख रहे हैं फ्रंट में आपको कितना सेंट का टायर है, रेन में आपको कितना सेंट का टायर मिल जाता है, ये जो यूएसडी फोक्स आपको फ्रंट में मिल जाता है। इससे आपको क्या बेनिफिट हो जाता है, रेडिएटर ग्रिल देख रहे हैं, इसमें आप समझ सकते हैं इसमें आपको लिक्विड कूलिंग सिस्टम मिलता है, तो उससे आपको क्या बेनिफिट हो जाता है वो सब कुछ इस वीडियो में आपको कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। तो अगर आप स्क्रैम्बलर 400X को फुल कैश पे पेमेंट करते हैं तब इस बाइक का आपको ऑन कॉस्ट पड़ता है, ये देखिए, तब आपको इस बाइक का ऑन कॉस्ट पड़ेगा 3,25,833। ये ऑन कॉस्ट आपको पटना बिहार का पड़ेगा। तो अगर आप इंडिया में कहीं दूसरी जगह से भी बिलोंग करते हैं तो आप अपने जगह का नाम आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपको इस बाइक का वहाँ का ऑन कॉस्ट बता देंगे। बट अगर आप इस बाइक को ईएमआई पे परचेज करते हैं तो ये देखिए इस बाइक का ऑन कॉस्ट कितना था 3,25,833। उसमें आपको 500 रुपीज़ का हाइपोथिकेशन का चार्जेस ऐड हो जाएगा, जिसके बाद इस बाइक का आपको ऑन कॉस्ट पड़ेगा 3,26,333 रुपीज़। ये आपको ऑन कॉस्ट पड़ जाएगा इस बाइक का पटना बिहार का, अगर आप ईएमआई पे इस बाइक को परचेज करते हैं। तो अगर हम मिनिमम डाउन पेमेंट के बारे में बात करें तो देखिए मिनिमम डाउन पेमेंट आपको इस बाइक का पड़ जाता है 61,000 रुपीज़ का। आप इस बाइक का मिनिमम डाउन पेमेंट कर सकते हैं इस बाइक को परचेज करने के लिए। इसके बाद आपको 12 मंथ्स का आपको ईएमआई पड़ जाता है 24,826 का। 18 मंथ्स का आपको ईएमआई पड़ जाता है 17,178 रुपीज़ का। 24 मंथ्स का आपको ईएमआई पड़ जाता है 13,367 रुपीज़ का। 30 मंथ्स का ईएमआई 11,089 रुपीज़। 36 मंथ्स का ईएमआई 9,577 रुपीज़। 42 मंथ्स का ईएमआई 8,504 रुपीज़। 48 मंथ्स का आपको ईएमआई पड़ जाता है 7,705 रुपीज़। ये सब आपको ईएमआई पड़ जाता है अगर आप 61,000 रुपीज़ आप इस बाइक को डाउन पेमेंट करते हैं इस बाइक को परचेज करने के लिए। तो सेकंड डाउन पेमेंट इस बाइक का पड़ जाता है 99,200 रुपीज़ का। इसमें आपको सेकंड डाउन पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें आपको 12 मंथ्स का ईएमआई पड़ जाता है 21,296 रुपीज़। 18 मंथ्स का ईएमआई पड़ जाता है 14,737 रुपीज़। 24 मंथ्स का आपको ईएमआई पड़ जाता है 11,467 रुपीज़। 30 मंथ्स का आपको ईएमआई पड़ जाता है 9,512 रुपीज़। 36 मंथ्स का 8,216 रुपीज़। 42 मंथ्स का आपको ईएमआई पड़ जाता है 7,295 रुपीज़। 48 मंथ्स का आपको ईएमआई 6,490 रुपीज़ आपको ईएमआई पड़ जाता है। ये देख रहे हैं 99,200 आप ईएमआई अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24, 30, 36, 42 एंड 48 मंथ्स का आपको ये सब ईएमआई पड़ जाता है। तो लास्ट अगर डाउन पेमेंट के बारे में बात करें तो 1,49,000 आप लास्ट डाउन पेमेंट कर सकते हैं इस बाइक को परचेज करने के लिए, जिसके बाद आपको इस बाइक का ईएमआई पड़ जाएगा 12 मंथ्स के लिए 16,504 रुपीज़। 18 मंथ्स के लिए 11,395 रुपीज़। 24 मंथ्स के लिए 8,846 रुपीज़। 30 मंथ्स के लिए 7,322 रुपीज़। 36 मंथ्स के लिए 6,311 रुपीज़। 42 मंथ्स के लिए 5,592 रुपीज़। 48 मंथ्स के लिए 5,056 रुपीज़। ये सब आपको ईएमआई पड़ जाता है अगर आप इस बाइक को परचेज करते हैं ईएमआई पे। अगर आप इस बाइक को डाउन पेमेंट करके परचेज करते हैं 1,49,000। ये देख रहे हैं 12 मंथ्स के लिए 18, 24, 30, 36, 42 एंड 48 मंथ्स का ईएमआई आपको पड़ जाता है। तो अगर आपको कुछ भी इंक्वायरी पूछना है ईएमआई के रिलेटेड तो जो नंबर स्क्रीन पे शो होगा उस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम आपको इस बाइक का थोड़ा बहुत स्पेसिफिक के बारे में भी बता देते हैं। तो अगर हम स्क्रैम्बलर 400X के फ्रंट लुक के बारे में बात करें तो देखिए फ्रंट में आपको फ्रंट में फुली एलईडी सेटअप, एलईडी इंडिकेटर, एलईडी डीआरएल, एलईडी हेडलाइट,
यहाँ पे आपको देख रहे हैं थोड़ा सा प्रोटेक्शन के लिए आपको देखें फाइबर में आपको ये ग्रिल जैसा दे दिया गया है, जिससे कारण से क्या होगा कभी भी अगर आप ऑफ रोड ये सब करते हैं तो ये आपको जो स्टोन ये सब है उससे आपको ये हेडलाइट ये सब नहीं टूटे। नंबर प्लेट के लिए स्टैंड है, यहाँ पर आपको फ्रंट में नंबर प्लेट का स्टैंड मिल जाता है। ये देखिएगा तो यहाँ पे आपको फ्रंट में यूएसडी फोर्स, जिससे कारण से हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप 110 130 पे अगर आप बाइक को जब चलाएंगे हाईवे सब पे तो फ्रंट का जो हैंडल है वो वॉवल नहीं करता, वो वॉवलिंग इशू फ्रंट में आपको नहीं आता। कभी होता है कि वॉवल करने लगता है हैंडल, ये सब गिर सकते हैं, वो इसमें आपको इशू नहीं आता है। फ्रंट में अगर टायर के बारे में बात करें तो ये देखिए 100 सेक्शन का फ्रंट में आपको टायर है, 19 इंच का अलॉय व्हील्स के साथ 100 सेक्शन का फ्रंट में आपको टायर मिल जाता है। ये देख रहे हैं फ्रंट में अलॉय व्हील्स इसमें आपको मिल जाता है जो अच्छा रहता है। स्पोक व्हील वाला भी इसमें आपको वेरिएंट आता है जो XC है। ये देखिए ये 400X है, ये देख रहे हैं 400X XC आता है, उसमें आपको अप्रॉक्स वही लगभग 20-25 हज़ार आपको इंक्रीमेंट हो जाता है इस बाइक के प्राइस में, अगर आप XC वेरिएंट जो XC परचेज करते हैं, ठीक है, जिसमें आपको स्पोक व्हील मिल जाता है और बहुत सारे थोड़ा बहुत आपको छोटे मोटे चेंजेस हो जाते हैं जो ऑफ रोड रेडी आपको बाइक मिल जाता है। फ्रंट में आप देखिएगा तो फ्रंट में आपको बाइक का ब्रेक कैलिपर मिल जाता है, डुअल चेन ABS के साथ। फ्रंट में भी आपको ABS है, रेयर में भी आपको ABS मिल जाता है, जिससे कारण से कभी भी अगर आप पैनिक ब्रेकिंग करते हैं तो टायर ये सब स्किड नहीं करता है। ये इस बाइक का इंजन जिसमें आपको 400 cc का लिक्विड कूलिंग सिस्टम के साथ आने वाला इंजन, तो 40 PS का आपको मैक्स पावर आउटपुट जनरेट करके देता है एट द रेट ऑफ 8000 RPM। एंड टॉर्क के बारे में बात करें तो वो आपको 37.5 Nm का मैक्स टॉर्क आउटपुट जनरेट देता है एट द रेट ऑफ 6500 RPM, 6500 RPM पे 37.5 Nm का मैक्स टॉर्क आउटपुट। लिक्विड कूलिंग सिस्टम इसमें आपको देख रहे हैं फ्रंट में आपको मिल जाता है। रेडिएटर ग्रिल है, यहाँ पे आपको कूलेंट का बॉक्स और यहाँ पे आपको रेडिएटर फैन मिल जाता है, जिससे कारण से क्या होगा कि हीटिंग इश्यूज बाइक में आपको बहुत ज़्यादा कम फेस करना होगा। लॉन्ग राइड्स पे हाईवे से राइड आप जब करेंगे टूरिंग से तो हीटिंग इशू बहुत ज़्यादा कम मिलेगा। यहाँ आपको गियर बॉक्स 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है, 160 किलोमीटर पर आवर का ये बाइक आपको इजीली टॉप स्पीड जनरेट करके दे देता है। यहाँ आपको राइडर का फुटरेस्ट, पिलियन का फुटरेस्ट, यहाँ आपको देख रहे हैं स्क्रैम्बलर 400X का बहुत अच्छा आपको यहाँ आपको मेटल में का बहुत अच्छा आपको लोगो मिल जाता है जो आपको मेटल में मिल जाता है। तो अगर हम टैंक के बारे में बात करें तो इसमें आपको 13 लीटर्स का फ्यूल लेवल कैपेसिटी है, 13 लीटर्स का इसमें आप फ्यूल कैरी कर सकते हैं। एंड आराम से ये बाइक आपको 25 to 30 kmpl का इजीली माइलेज जनरेट करके दे सकता है। यहाँ आपको सीटिंग कंफर्ट भी इसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। राइडर और पिलियन का सीट भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये देखिए कुशनिंग बहुत आपको इसमें अच्छा मिल जाता है, लॉन्ग राइड्स पे ये बहुत आपको बेनिफिट करेगा। ये देख रहे हैं राइडर का सीट भी बहुत कंफर्टेबल और पिलियन का सीट भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल। यहाँ पे आपको रेयर में ग्रैब हैंडल जो आराम से पिलियन पीछे पकड़ के बैठ सकते हैं। पीछे में आपको देखिएगा तो ट्रैम का आपको हल्का सा लोगो मिल जाता है जो वाइट कलर में आपको मिल गया है सीटिंग पे। ये आपको स्पीड 400 में भी मिल जाता है। यहाँ देखिएगा तो ये देखिए रेयर में LED टेल लाइट, LED इंडिकेटर, नंबर प्लेट स्टैंड, यहाँ पे आपको बैक का रिफ्लेक्टर। पीछे में आपको 147 का टायर है, 17 इंच का अलॉय व्हील के साथ। बाइक का ब्रेक कैलिपर पीछे में भी आपको मिल जाता है। सिंगल स्टैंड ही इसमें आपको मिल जाता है, डुअल स्टैंड का ऑफर अभी इसमें आपको नहीं किया गया है, ठीक है। अगर हम राइट साइड चले तो ये देखिए, ये देख रहे हैं पीछे में आपको टायर हम आपको दिखाई देते हैं। ये देख रहे हैं 140 हम आपको दिखाए थे 140 80 8 17 इंच का लॉबी साथ 140 सेशन का पीछे में आपको टायर मोनोशॉक सस्पेंशन पीछे में मिल जाता है, जिससे कारण से हाई स्पीड में रेयर का स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। स्क्रैम्बलर 400X का यहाँ पे आपको बहुत अच्छा लोगो, यहाँ आपको रेयर का ब्रेक पैडल, रेड का फुटरेस्ट, यहाँ आपको पिलियन का फुटरेस्ट। इसमें आपको डुअल बैरल एग्जॉस्ट मिल जाता है। ये देखिए फर्स्ट और सेकंड डुअल बैरल एग्जॉस्ट आपको मिल जाता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इस बाइक के हैंडल और इंस्ट्रूमेंट कंसोल पे क्या क्या फीचर्स आपको मिल जाता है। तो अगर हम लेफ्ट साइड चले तो देखिए यहाँ पर आपको नकल गार्ड, जिससे अगर आप हाईवे सब पे आप बाइक को चलाएंगे तो कुछ भी बहुत होता है कि रात के टाइम अगर चिड़िया आ गया, फिर कुछ आ गया, फिर पत्थर उत्थर है, कुछ भी अगर आपको लगता है हाथ पे तो इस सब में चोट नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिए स्लीपर क्लच, ये देख रहे हैं यहाँ पे आपको स्लीपर क्लच हो जाता है, जिससे अगर आप इंजन ब्रेकिंग का भी यूज़ करते हैं तो पीछे का टायर ये सब लॉक नहीं होता है। हाई बीम लो बीम पासिंग स्विच यहाँ पे आपको मिल जाता है, लाइट ऑन ऑफ का स्विच, आई बटन जिससे आप इंस्ट्रूमेंट कंसोल को टॉगल करेंगे, लेफ्ट राइट इंडिकेटर, हॉर्न, राइट साइड चले तो फ्रंट का ब्रेक लीवर, फिर से नकल गार्ड आपको यहाँ पे फ्रंट का ब्रेक लीवर, एक्सीलेटर राइट बाय वायर के साथ आपको मिल जाता है, जिसमें आप जो आपको थ्रॉटल रिस्पॉन्स है बहुत ज़्यादा फास्ट, इंजन किल स्विच इसमें आपको, हज़ार ऑन ऑफ स्विच, इग्निशन स्विच, फ्रंट का ब्रेक ऑयल कंटेनर, ट्रैम पे यहाँ पे आपको बहुत अच्छा आपको लोगो मिल जाता है। ये जो आपको देखिए आप बहुत सोचते हैं ये लोगो है, सिर्फ लोगो के लिए यहाँ पे आपको नहीं दिया गया है, यहाँ पे एक तरह से प्रोटेक्शन, यहाँ पे आपको मेटल का ग्रिल जैसे मेटल जैसे आपको रॉड मिला हुआ है, इसमें अगर भी आप ऑफ रोड सब करेंगे तो हो सकता है कि आपका हेड ऐसे करके लग सकता है इस पर, इसलिए यहाँ पे आपको कुशनिंग दिया हुआ है कि आपको हेड इस समय चोट नहीं लगे। ये इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट कंसोल फुल आपको डिजिटल एनालॉग मिक्स इंस्ट्रूमेंट कंसोल, जिसमें आपको भाई देखिए स्पीडोमीटर होगा, RPM मीटर, फ्यूल लेवल कैपेसिटी कितना किस RPM पे चल रहे हैं, कितना किलोमीटर चल चुका है ये बाइक, ये सब उसको दिखाएगा, फ्यूल लेवल कैपेसिटी, ये सब गियर इंडिकेटर, न्यूट्रल इंडिकेटर, हज़ार इंडिकेटर, ये सब चीज़ इस बाइक में आपको शो करेगा। तो चलिए एडेन के प्राइस के बारे में बात करते हैं एंड इस बाइक को आप कहाँ से परचेस कर सकते हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो एडेन हम इस बाइक के प्राइस के बारे में बात करें तो वो पड़ जा रहा है आपको पटना बिहार में, ये देखिए 3,25,833 ऑन कॉस्ट पड़ता है पटना बिहार का। तो अगर आप इंडिया में कहीं दूसरी जगह से भी बिलोंग करते हैं
तो अपनी जगह का नाम हम नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको इस बाइक का वहाँ का ऑन कॉस्ट बता देंगे। ये प्राइस आपको जीएसटी हाइक के बाद का प्राइस है। पहले आपको जिसमें आपको यही 28% जीएसटी लगता था और 3% सेस, उसके बाद आपको इसमें आपको 40% अब जीएसटी लगता है। इसके बाद इस बाइक का आपको प्राइस सेम पर गया है। पहले भी आपको जीएसटी हाइक में आपको कोई डिफरेंस नहीं किया है ट्रायम्फ के थ्रू। तो अगर आप इस बाइक को परचेस करने का प्लान करें या फिर कोई भी ट्रायम्फ बाइक परचेस करने का प्लान करें तो आप विजिट कर सकते हैं पटना वेस्ट ट्रायम्फ। उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पे शो रहा होगा और शोरूम का लोकेशन भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप आराम से आके विजिट कर सकते हैं एंड इस बाइक को परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे बाइक का जो आपको ट्रायम्फ का है अवेलेबल रहते हैं एंड आपको टेस्ट राइड भी आराम से मिल जाएगा।